आदरणीय पूर्वांचल समाज के सभी साथियों, मैं आप सबके बीच अपनी कुछ बात लेकर के आया हूं और मैं आप सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप अपनी कीमती समय निकाल करके जो इसे सुनेंगे और मंथन करेंगे, महसूस करेंगे, और यदि हम गलत हैं समाज के प्रति तो उस बारे में भी हमें बताएंगे। आदरणीय साथियों, जैसा कि अभी दिनांक 21/7/2024 को पूर्वांचल समाज के कुछ साथी जो है जीटी रोड के रास्ते संजय चौक से यात्रा निकाल रहे थे, इसकी तैयारी उन्होंने किया। हमें भी इनवाइट किए कि भाई आप भी जो है 100-200 आदमी जितना भी हो सकता है लेकर के आना। हमने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि भाई जीटी रोड राजमार्ग का है, रोड जाम होगी तो इसके लिए जो है परमिशन वगैरह ले लेना, कहीं रास्ते में जो है यात्रा ना रुकना पड़े, प्रशासन रोक दे तो इसके लिए प्रॉपर परमिशन ले करके और प्रॉपर तरीके से जो जनजीवन की सुरक्षा भी हो उस हिसाब से जो है यात्रा निकालना, परमिशन ले करके। ग्रुप में हमने ये मैसेज डाला था तो उन्होंने कहा कि जो है 2 घंटे बाद जो है या तो वो परमिशन मिल जाएगा। उन्होंने एक वैसे ही लेटर पे जो है, जो ये लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस लेटर पे जो है उन्होंने जो है इसे जा कर के जो है कहते हैं कि भाई यही जो है परमिशन लेटर है। मैंने कहा सर ये परमिशन लेटर नहीं है, ये तो एप्लीकेशन लेटर जो आपने एप्लीकेशन दिए हो परमिशन के लिए। इसी बात पे जो है कुछ साथियों ने जो है बोले नहीं यही परमिशन है, और उमा शंकर राय हैं, उनसे उन्होंने मेरा फ़ोन पे बात कराया। उन्होंने पूरी दावा ठोक दिया कि ये परमिशन ओरिजिनल है और ऐसे ही परमिशन होते हैं प्रशासन के। तो मैं बहुत सालों से समाज में जो है सामाजिक कार्य करते आ रहा हूँ। हर साल जो है 2-3 प्रोग्राम में सामाजिक करवाता हूँ, आप सबको मालूम होगा। तो मैं एक सरकार के पैनल पे जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के पालन करते हुए पूरी परमिशन लेकर के ऑथराइज होकर के जो है काम करते हैं सर। तो परमिशन लेटर कैसा होता है वो हमें पता है। तो हमने कहा सर ये परमिशन लेटर है नहीं, तो नहीं यही परमिशन लेटर है, हमने एसपी साहब से जो है मार्क करवाया है, यही है। हमने कहा ये नकली लेटर है, ये ओरिजिनल नहीं है, परमिशन लेटर है नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं एसपी साहब से जो है चल के आपको जो है बात करा देता हूँ। समाज की सुरक्षा के दृष्टि से हम बोले कि ठीक है, आप हमें जो है एसपी साहब के पास ले चलो और हमें तसल्ली करवाओ। तो वहाँ पे जो है अगले दिन 5-7 आदमी जो है इकट्ठे हुए, हमें बुलाया गया, हम गए वहाँ पे। तो एसपी साहब थे नहीं, ऐसे उनके जो वहाँ पे ऑफिस में कारिंदे हैं वो बोले कि एसपी साहब की साइन है और यही परमिशन है। मैं कहा सर मैं नहीं मान सकता ये परमिशन है, एसपी साहब कब से परमिशन देने लग गए। तो उन्होंने, उनके रीडर है, वो रीडर बता रहे थे अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि जो है मैं उनसे मिलवाता हूँ। वो मिलवाए तो बोलने लगे कि भाई यही परमिशन है और कुछ कहना है, तुम कौन हो, क्या हो तुम। इस तरह की हमारे साथ में व्यवहार किया गया, जबकि हम सही बोले, समाज की सुरक्षा की बात किए कि भाई सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो है परमिशन लेकर के जो है समाज को जो है रोड पर उतारे, कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, कोई बाधा मुश्किल ना हो यात्रा में। तो उन्होंने जो है जबरन जो है इस बात को मनवाया कि यही परमिशन है। जो एसपी साहब के रीडर थे उन्होंने भी कहा कि यही परमिशन है, भाई कुछ कहना है तुम्हें, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कहा सर ये परमिशन तो है नहीं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब कभी परमिशन देते नहीं हैं। परमिशन तो यहाँ के उपायुक्त है, यहाँ के जो है वो देते हैं, वो जिला के मालिक है उपायुक्त। एसपी साहब तो केवल सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं सभी प्रकार के। तो उन्होंने हमारे को धमकाया कि तुम इस तरह बात करते हो, तुम्हारे को अभी अंदर करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। समाज के भी कुछ लोग थे, वो भी हमको धमकी दिए कि आपको अंदर हो जाओगे अगर ये लिखित दे दिए तो हमने कहा कि भाई आप अंदर करवा दो, आप अंदर करवाने की बात करते हो तो आप अंदर करवा दो अगर हम गलत हैं तो।
लेकिन आप ये सिद्ध तो करो कि ये ओरिजिनल अथोराइज लेटर है। इसी बात पे गहमागहमी करते हुए हमें जो है पारस सिंह और उमा शंकर राय ने जो है बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा, मारने तक के भी हमारे ऊपर जो उठ गए थे। ये लोग 8-10 आदमी इकट्ठे कर रखे थे। जो इनके मन में आया, मैं अकेला था, जो इनके मन में आया वो बोलते रहे। लेकिन हमने कहा सर ये परमिशन लेटर है नहीं, आप सिद्ध कर दो, मैं आपकी गुलामी करूँगा। जो समाज हमें दंड देगा अगर ये सिद्ध हो गया कि ये लेटर जो आप देख रही है ओरिजिनल है, डीसी साहब के द्वारा जो है मतलब परमिशन है, तो मैं आपकी हर बातें जो है मानने के लिए आप जो सज़ा दोगे हमें मंजूर होगा। लेकिन ये परमिशन ओरिजिनल नहीं है। और जनजीवन को देखते हुए पूर्वांचल समाज जो हमारे भोले भाले समाज है, सबको आप आह्वान करके बुला रहे हो, रोड पे उतारोगे, और कल को कोई उन्हीं से किस बात हो जाती है तो कौन इसका जिम्मेवार होगा। आपको बता दें, इस लेटर में जो ये 5-4 नाम आप देख रहे हैं, इन लोगों ने अपनी ओरिजिनल साइन भी नहीं कर रखा है। कोई साइन नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी साइन नहीं किया। प्रधान का जो इसमें देख रहे हैं आप, प्रधान का भी साइन आपको इसमें दिख रहा है, तो बताएं आप, कोई साइन नहीं। अगर कोई बात हो जाती तो कौन इसका जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवारी लेता है इसको? जी हमारा साइन नहीं है, जी हमारा साइन नहीं, जी हमारा साइन नहीं है जी। इस विषय को देखते और समाज की सुरक्षा को देखते हुए हमने इन लोगों का विरोध झेलना उचित समझा, और उचित समझते हुए हमने जो है इनको कहा कि ओरिजिनल है नहीं लेटर, परमिशन लेटर ओरिजिनल नहीं है ये। इन्होंने कहा कि यही ओरिजिनल है, और आपने जो बोला था कि अगर ओरिजिनल सिद्ध कर दो तो हम गुलामी करेंगे, तो हम आपको अपने फैक्ट्री में ले जाते हैं पकड़ के, और वहाँ पे पीएन की नौकरी करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की बातें जो है एक है, क्या नाम है उनका, उमा शंकर राय, उन्होंने बोला, और बहुत ज़्यादा भला बुरा उन्होंने हमारे को जो है प्रताड़ित किया है, जान से मारने की धमकी दिया है। तो कभी भी कुछ भी हमारे साथ जो है ये लोग घटना घटा सकते हैं। पारस सिंह और ये उमा शंकर राय, इन लोगों ने जो है हमें सरेआम धमकी दिया। तो मैं प्रशासन के बीच में ये लेटर, और मैं खुद आकर के जो है ये आप लोग के बीच साक्ष्य हुआ हूँ। इस विषय में मैं माननीय एसपी साहब से भी मिला कि सर आप कब से परमिशन देने लगे, ये क्या परमिशन लेटर है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो रिमार्क होता है, कोई भी कंप्लेंट आता है तो उसको जो मार्किंग हम करते हैं, ये कोई परमिशन नहीं है, परमिशन तो डीसी साहब देते हैं। तो मैं कहा सर आपके लीडर भी हमको ऐसे धमकाया कि अंदर करा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और झूठे केसों में फंसाने की जो है ये लोग हमें धमकी दिया है। तो कल को कोई बात होता है, कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है मेरे साथ, तो ये लोग जो है जिम्मेवार होंगे। और समाज में मैं इसलिए बात रख रहा हूँ कि मैं समाज के हित के लिए, समाज की भले के लिए, हम यात्रा के विरोधी नहीं थे, यात्रा के सपोर्टर थे कि भाई किसी भी तरह यात्रा में कोई बाधा मुश्किल प्रशासन के तरफ से ना हो। ओरिजिनल परमिशन लेकर के लोग हम सबको लेकर के रोड पे उतरे, हम सबकी सेफ्टी सुरक्षा के लिए जो है प्रशासन हो। तो क्या मैंने अपराध किया? अगर मैं अपराध किया तो ऐसी अपराध मैं समाज के हित के लिए मैं बार बार करता रहूँगा। और ये लोगों ने जो हमें जो धमकी दिया है, जान से मारने की धमकी दिया और हमें खतरा पहुंचाने की धमकी दिया है, तो मैं अपने होशो हवास में इस बात को आप चैनल पे बोल रहा हूं, वीडियो बना करके, कि कल को कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेवार होंगे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सभी पूर्वांचल भाई तक जो है पहुंचाएं, आला अधिकारी तक पहुंचाएं, माननीय डीसी साहब तक पहुंचाएं। क्या मैं डीसी साहब से भी पूछना चाहता हूं, क्या ये लेटर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या ये आप द्वारा जारी किया गया है? क्या ये परमिशन यात्रा का है? अगर नहीं है तो हमारे को इस तरह जो टॉर्चर किया गया है कुछ लोग मिल करके, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा घटना का अंजाम देने की इनकी फिराक थी, जो इनकी मंशा जो है कामयाब नहीं हुआ। और अब ये लोग हमें जो है टॉर्चर कर रहे हैं, झूठे केस में फंसाने की जो है धमकी दे रहे हैं। हमारे और हमारे बच्चों को इनसे खतरा है, कल को कोई बात होती है तो ये लोग जो उक्त संस्था
जो है ये सारे इनकी पदाधिकारी और ये लोग जिम्मेवार होंगे। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए और एक बात और कहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो ये अगर लेटर सिद्ध कर दो कि डीसी साहब ने जारी किया है, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं जिम्मेवार हूँ। ये लोग जब प्रशासन का फ़ोन गया कि भाई अपनी डीसी साहब से परमिशन ले लो तब जाके यात्रा निकालना, नहीं तो नहीं निकालना, तब जाकर के लोग जो है हरकत में आए और तब जाकर के जो है भागदौड़ किए हैं। सच बोलना अगर गुनाह है कि हमने अगर अपनी समाज के लिए अगर सच बोला है, समाज की जागरूकता के लिए, समाज की सेफ्टी सुरक्षा के लिए, तो समाज के सभी बुद्धिजीवी भाई हैं, हमें बताएं क्या हमने गलत किया था। अगर गलत किया था तो भी बताएं और सही किया था तो भी बताएं। तो सही का हमें सज़ा क्यों दिया जा रहा है, क्यों ये लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर जो है इस तरह की जो है झूठे केस में फंसाने की जो है धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो है हमारी मान सम्मान फेस वैल्यू पे भी इन्होंने प्रहार डाला है। तो आप सभी साथियों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस पे गौर करें। और एक बात और, इन लोगों ने हमें कहा कि समाज की दलाल हैं, तो अगर समाज के किसी भाई का हमने 10 रुपया भी ठग रखा है या किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग किया है, तो वो भाई, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वो भाई सामने आए और बोले कि हाँ जी आपने मेरे साथ ये अपराध कर रखा है, ये मेरे साथ में आपने नुकसान कर रखा है। मैं सर झुका करके उस गलती को मानने के लिए तैयार रहूँगा। और कोई इस तरह की झूठी ब्लेम और झूठी मान सम्मान पे ठेस पहुंचाता है, तो इसके लिए जो है हम अपने वकील एडवोकेट साहब से बात किए हैं। उन्होंने जो है नोटिस जारी करने का बात किया है कि मैं आपकी मान सम्मान क्रेडिट है, इस क्रेडिट पे जो प्रहार किया है तो हम नोटिस जारी करते हैं इसके लिए। मैं एसपी साहब से और माननीय डीसी साहब से भी प्रार्थना करता हूं कि इस तरह हमारे साथ टॉर्चर किए जा रहे हैं और ये लोग जो है हमें टॉर्चर कर रहे हैं। आप लोग इस बात को संज्ञान में रखेंगे। अगर कल को कुछ होता है या हमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ होता है, तो ये लोग जिम्मेवार होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।